गुड मॉर्निंग इंडिया। अभी पूरा धूम मचाए हुए है। एक शादी, एक कन्या दो पति, मध्य प्रदेश के हाथी जनजाति के लोग ऐसा करते हैं। ये एक संस्कृति है। इस संस्कृति के ढेर सारे फायदे हैं। इसमें संपत्ति का बंटवारा नहीं होता है। इस शादी का सबसे बड़ा प्रॉफिट संयुक्त परिवार बिखरता नहीं है। संयुक्त परिवार एक परिवार रहता है और शायद यही समझ के वहाँ की सरकार ने भी इस शादी की मान्यता दी हुई है। पर सवाल उठता है कि अभी सोशल मीडिया पे मैंने कमेंट पढ़ रहा था, कमेंट की बाढ़ आई हुई थी। इस शादी को लेकर तरह तरह का अपना लोग प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। किसी ने बोला कलंकित कर दिया, किसी ने कुछ बोला, किसी ने बोला कि बेड शेयर कैसे करोगे। तरह तरह की प्रतिक्रिया। पर मैं आपको बता दूं, महाभारत का वो घटना, द्रौपदी के 5 पति थे और चूंकि वहां परंपरा नहीं थी, यहाँ परंपरा है। अर्जुन ने द्रौपदी का स्वयंवर जीत के लाया और माँ को बताया नहीं था और माँ पूजा कर रही थी। अर्जुन बोली माँ से, माँ एक चीज लाया हूँ, तो कुंती बोली कि बांट के खा लो। और उस समय माँ का वचन सबसे ऊपर रहता था। जब कुंती पीछे घूर के देखी तो कुंती को लगा कि मैंने अनर्थ कर दिया। फिर अर्जुन को डांटे कुंती कि पत्नी कोई चीज होती है, तूने चीज क्यों बोला। अर्जुन सर झुकाए खड़ा रहा। तब भगवान श्री कृष्ण आए और भगवान श्री कृष्ण ने बोला, ये द्रौपदी की मनोकामना थी कि हमें अर्जुन जैसा योद्धा चाहिए, नकुल और सहदेव जैसा सुंदर व्यक्ति चाहिए, विद्वता में युधिष्ठिर जैसा चाहिए। तो ये तो उसी की मनोकामना थी। तो ना तो महाभारत के समय गलत हुआ था और ना इस समय गलत हुआ है। यह एक अच्छी परंपरा है और सुरक्षित परंपरा है। सबसे पहले शादी किस उद्देश्य से होता है? सुरक्षित सेक्स संबंध स्थापित करने का उद्देश्य होता है और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं होता है। और शादी का दूसरा उद्देश्य होता है वंश वृद्धि करना। सबसे पहला उद्देश्य होता है कि सुरक्षित संबंध स्थापित हम कर सके। तो उस शादी में भी हमें नहीं लगता है कि असुरक्षित सेक्स संबंध होगा, क्योंकि 2 मेल हैं, एक फीमेल है, उससे ज़्यादा तो है नहीं और दोनों जाना पहचाना चेहरा है। तो असुरक्षित वहाँ भी सेक्स संबंध नहीं है, असुरक्षित यहाँ भी नहीं है और पांडव के समय भी नहीं था और भाईचारा भी बना रहेगा। तो लोग जो बोले, तरह तरह की कमेंट आ रहा है। पर अगर संस्कृति है तो कुछ सोच समझ के रखा गया है। ऐसे संस्कृति नहीं होती। कहीं की संस्कृति आदिवासी में एक जगह कल्चर है कि आप शादी
पहले नहीं कर सकते हैं। पहले लड़की को गर्भवती करना होगा, तब प्रमाण मिलेगा कि आप गर्भवती कर सकते हैं या नहीं कर सकते, शादी का उद्देश्य का पूर्ति कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उसके बाद शादी होगा, तो वो भी संस्कृति अपनी जगह ठीक है। मैं किसी की आलोचना नहीं कर सकता हूँ। हर एक चीज में फायदा भी है तो नुकसान भी है। तो अभी तो इस शादी को लेकर ढेर सारे कमेंट तरह तरह के आ रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कोई गलत नहीं है। जब महाभारत के समय गलत नहीं था तो आज के समय गलत कैसे होगा। पंजाब में भी इस तरह की कल्चर है, वहाँ संपत्ति के बंटवारे ना बटे, इस तरह का कल्चर है पंजाब में भी। तो गलत कुछ नहीं होता है, गलत हमारी सोच होती है। और जब सोच सही है तो सब कुछ सही है। तो ये शादी मेरे अनुसार कोई गलत फैसला नहीं है, क्योंकि किसी का कल्चर है, किसी की संस्कृति है और उसे उस जगह सरकारी मान्यता प्राप्त भी है, इसलिए ये शादी कदापि गलत नहीं। धन्यवाद।